नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन हाया जावेद के साथ। नाज़रीन डालते हैं आज की खबरों पे एक नज़र। कल सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आया। मौसूला इत्तला के मुताबिक लगभग 18 शहादतें मौसूल हुई, जिसके बाद सऊदी अरब में आज ईद उल फितर मनाने का ऐलान किया गया है। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आने के बाद ये तवक्का की जाती है कि एशियाई ममालिक में कल यानी 31 मार्च बरोज़ सोमवार ईद उल फितर मनाने के कई इम्कानात है। ईद उल फितर के आमद के सिलसिले में वादी के अतराफ अकनाफ में बाजारों में गहमा गहमी, बेकरी के साथ साथ मलबूसात और दीगर साज सामान की जमकर हुई खरीदारी। सड़कों पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी देखने को मिले। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा मुकर्रर वक्त पर बहाल किया जाएगा। हमने वादा किया है और पूरा होगा। कश्मीर में 40 साल बाद पहला इलेक्शन हुआ जिसमें किसी भी जगह दोबारा पोलिंग हुई, न एक भी आंसू गैस या गोली चलाई गई। बीजेपी अपनी मुसलसल कारकर्दगी की वजह से कम अज़ कम 30 साल तक मरकज़ में इक़्तिदार में रहेगी। दफ़ा 370 की मनसूखी से राम मंदिर की तामीर तक हमने अवाम से जो भी वादे किए उनको पूरा किया। अमित शाह। सरहद पार से रची जाने वाली साजिशें हमारे बच्चों को मार रही है। पाकिस्तान को अपनी दहशतगर्दी तर्क करनी चाहिए। तशद्दुद से कुछ हासिल नहीं हो सकता। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी सोच कायम होगी ताकि 3 दहाइयों से जारी अस्करियत पसंदी का खात्मा हो। नायब वज़ीर आला। उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत के काबीना में ईद के बाद तौसी का इम्कान। 4 मज़ीद नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान को वज़ीर की कुर्सी मिल सकती है। ज़राया। जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त तक नहीं सोएगी जब तक पाकिस्तान की सरगर्मियों का मुकम्मल तौर पर रोकथाम नहीं होगा। कठुआ जंगलात में ऑपरेशन तमाम मिलिटेंटों की हलाकत तक जारी रहेगा। महलूक एहलकारों को हमारा खराज। जम्मू कश्मीर पुलिस के शुहदा का नाम तारीख में हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। पुलिस सरबरा नलिन प्रभात। 23 तारीख को सान्याल में शाम के वक्त एक दंपति ने पाकिस्तानियों को देखा। वो खबर साथों साथ पुलिस को बताई गई। हमारे पुलिस के अफसरान बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के सान्याल में पहुंचे। सान्याल में जिस जंगल में वो बैठे थे वहां एक हमारी बहुत ही छोटी टुकड़ी गई। सिर्फ 5 आदमी थे और उन 5 आदमियों के साथ पाकिस्तानियों की मुठभेड़ हुई। और आप ये देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी क्या थे या कैसे थे। 4 मैगजीन, 3 आईडी, 2 ग्रेनेड और इसके अलावा बहुत अलग चीजें छोड़ के वहां से भागे। जब वहां से ये भाग रहे थे, जब तक ये सिलसिला चला तब तक पूरे इलाके में स्टॉप्स लग गए। तमाम फोर्सेज आई, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, उनके अफसरान भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और ये सिलसिला चलता रहा। आप सबको मालूम है सान्याल गांव में ही ऑपरेशन 4 दिन चला। फिर हमें खबर मिली जिससे ये क्लियर हो गया कि सोफेन के पास पंचतीर्थी के इलाके में ये लोग पहुंच चुके हैं और हमने साथों साथ परसों रात को वहां कार्रवाई शुरू की। कल सुबह हमारी एक बहादुर टुकड़ी के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानियों को मौके पे ही मार गिराया गया। जिस जगह पे ये मुठभेड़ हुई वही जगह है जहां हमारे लोग नीचे से पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे थे
डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के पाकिस्तानियों ने क्लियर लाइन ऑफ साइट की वजह से हमारे 4 बहादुरों को शहीद किया है। हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, वो केवल काम से होगी। J&K पुलिस, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, J&K पुलिस का हमारा ना इरादा कमजोर हुआ है, ना हमारा मकसद हमसे कहीं दूर है। मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। J&K पुलिस एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियां जो हैं वह तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल न खींचें। ये जंग जारी है और चलता रहेगा, और जैसे कि मैंने कहा, हमारे इरादे में कभी कोई डाल्यूशन नहीं होगी। शुक्रिया। सर, अभी तक कितने आतंकी मारे गए हैं? फिलहाल हमारे लिए सबसे जरूरी यह था कि मौका वारदात से, क्योंकि आप लोग पिछले 2 दिन से इस ऑपरेशन को खुद मौके पे कवर कर रहे हैं, आपने देख लिया किस किस्म के पहाड़ हैं, कितनी वहां गुफाएं हैं, कितनी चट्टानें हैं और कैसे जंगल हैं। हमारा पहला मकसद था हमारे शहीदों को उनकी अंतिम यात्रा पे भेजना। तो जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनका रिट्रीवल सबसे मुख्य था हमारे लिए, और वह मुकम्मल हुआ है। अब अगली कार्रवाई महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से यकम अप्रैल से स्कूलों के अवकातिकार में तब्दीली का ऐलान। श्रीनगर म्यूनसिपल हदूद में आने वाले स्कूलों में सुबह 9 से 3 बजे तक और वादी के दीगर स्कूलों में सुबह 9:30 से शाम 3:30 तक दर्स व तदरीस का अमल जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में खवातीन के लिए खुसूसी सेल का अचानक बंद होना काबिल तशवीश। हुकूमत फौरी तौर पर इन सेलों को बहाल और इदारा जाती बनाए। वहीदुर रहमान पर्रा। भारी बर्फबारी के बाद 1 माह तक बंद रहने के बाद 85 किलोमीटर तवील बांडीपोरा कुरेज शाहरा को यकतरफा ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया है। गाड़ियों के अंदर छुपे मंशियात, हथियार और दीगर गैर कानूनी मवाद का पता लगाने के लिए अहम इकदाम। कुलगाम पुलिस ने काजीगुंड के न्यूयुग टनल में जदीद तरीन निगरानी की टेक्नोलॉजी नस्ब कर ली है। कल मीर वज़ीर कश्मीर डॉक्टर मौलवी उमर फारूक ने तारीखी ईदगाह जाकर हाल ही में तामीर किया हुआ शाही हमदान मेंबर का मुशाहिदा किया और यकीन जाहिर किया कि ईदगाह में ईद नमाज पढ़ने की इजाज़त भी दी जाएगी। बस तैयारी चुन ऐलान प्यारान। और आखिर में ये खबर कि वादी कश्मीर में मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम जारी। शुपियां और सोपोर में 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ अशिया भी बरामद। तो नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।